हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे एजुकेशन स्पेस। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्टरी पोर्शन एंड एक्सरसाइज 2.1। सो स्टार्ट करते हैं। यस, वैसे तो ग्रेड 9 में हमने ये चैप्टर का जो बेसिक था वो डिटेल में करा है, पर फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। पॉलिनॉमियल्स विच हैज़ एन एक्सप्रेशन विच हैज़ मैनी टर्म्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ 3x³ प्लस 7x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में ये 4 टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें एक टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, 2 टर्म्स बायनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल्स, मैनी टर्म्स पॉलिनॉमियल्स। इसमें 4 टर्म्स है मोर देन 3, तो ये पॉलिनॉमियल हो गया। फिर उसके बाद जो कोफिशिएंट की बात होती है, अगर कोई मेरे को पूछता है कि ये जो x³ है इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ में जो भी नंबर लिखा होगा वो इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट हो गया या नॉर्मली कोफिशिएंट हो गया। तो x³ का कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे, कितना है, 3, ठीक है। ऐसे ही मेरे से किसने x² का पूछा, देन इट इज़ 7, जो भी उसके आगे नंबर होगा इंक्लूडिंग द साइन। x का कोफिशिएंट इज़ -5 एंड 4 इज़ द कांस्टेंट। सो वही टर्म्स यहाँ लिखी हुई है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिस भी अल्फ़ाबेट से हमने कोई रिप्रेजेंट करा होता है वैल्यू किसी चीज़ की, जैसे मैं कोई इक्वेशन x में होती है, कोई y में, कोई l m s किसी भी में, जैसे 5s प्लस 3t², तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, एक t और एक s, ऐसे। एंड कोफिशिएंट भी आपको पता लगे। तो ये एक ब्रीफ था। मेन आ जाते हैं जो ग्रेड 10 में आप डिस्कस करोगे, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। देखो सोल्यूशन, ज़ीरोज़, रूट्स, ये सारे एक ही बात होती है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, ज़ीरोज़ हो गया, ठीक है, ज़ीरोज़ या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ऐसा कुछ भी आपको मिले तो वो एक ही बात है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम गिवन इक्वेशन में, मान लो मुझे कोई एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 5 माइनस 3x², ठीक है, जो भी वैल्यू इसमें पुट करने पे इस इक्वेशन को ज़ीरो कर देगा, पूरी इक्वेशन को, वो इस इक्वेशन का ज़ीरो होगा। अब अगर कोई इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 2 ज़ीरोज़। इसलिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो तो कितने आंसर्स आते हैं, 2 आंसर्स आते हैं ना। ऐसा आता है ना कुछ x, जैसे x - 2 इंटू 2x - 1, ऐसा कुछ आता है जिसमें 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। फिर आप ईच इज़ इक्वल टू 0 करते हो और फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालते हो तो कितने वैल्यूज़ आते हैं, x के 2। तो इक्वेशन कौन सी होती है, वो क्वाड्रेटिक। ऐसे ही जब हम किसी क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आएंगे। ऐसे अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगी 3x - 4, इसको इज इक्वल टू 0 कर दो तो 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3। एक ही वैल्यू आई ना, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। सो जो भी किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होता है उसमें उतने ही x के वैल्यूज़ होते हैं, और वो जो वैल्यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल या फिर सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनॉमियल। सो वही यहाँ मेंशन है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। इफ px इज अ पॉलिनॉमियल इन x एंड k इज एनी रियल नंबर, देन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट k एंड डिनोटेड बाय pk, ठीक है, जो हमने अभी करा। जैसे 3, अगर मैं एक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन ले रही हूँ, 3x² माइनस 2x और यहाँ पे -1, लेट ये एक px है। इसको किस वैल्यू, क्या वैल्यू पुट करे कि ये 0 हो जाए। मान लो मैं इसको 1 पुट करके देखती हूँ, तो 3 1² 2 1 एंड 1, 3 इंटू 1 1, सॉरी 3, इट इज़ 2 एंड 1, 3 माइनस 3 इट इज़ 0। तो 1 पुट करने पे इक्वेशन क्या होगी, 0। सो इट मीन्स दैट ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये 0 ऑफ दिस इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मेरे पास px ऐसे दिया हुआ फैक्टर्स की फॉर्म में, 4 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब इसके कितने वैल्यू आएंगे x के, 4 वैल्यूज़, ईच को इज इक्वल टू 0 करते जाना, x -1 प्लस 2 -3 प्लस 4, ऐसे। ग्राफिकली जब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या शो करेगा कि ग्राफ पे जब भी आप x एक्सिस और y एक्सिस को ऐसे प्लॉट कर लेते हो नॉर्मली, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x, वर्टिकल लाइन y, ये आपका ओरिजिन। तो अगर वो ग्राफ प्लॉट होगा तो जितने पॉइंट्स पे वो x एक्सिस को टच करेगा, इक्वेशन किस वेरिएबल में है, x की वेरिएबल में है, उसी
लाइन को चेक करना है तो आप एक्स वाली लाइन चेक करोगे, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे कितनी जगह टच कर रहा है, ये 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो भी इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ बनाया है मैंने, तो उसके 5 सॉल्यूशंस है। इन केस मैंने यही प्लॉटिंग करी, इधर x है और ये y, एक सेकेंड, दिस इज y, और मैंने ग्राफ बनाया ये x एक्सिस पे कहीं टच नहीं कर रहा, इसका मतलब देयर इज़ नो रूट। फिर अगर मेरे पास एक इक्वेशन हुआ जिसमें मैंने ग्राफ प्लॉट करा है ये, तो x एक्सिस पे कहाँ टच हो रहा है, ये तो एक ही रूट है। और अगर बाय चांस से ये टच हुआ और ये टच हुआ, ज़रूरी नहीं क्रॉस करे, टच भी कर रहा है ना 2 पॉइंट्स पे, तो इसके 2 ज़ीरोज़ 2 सॉल्यूशंस होंगे। ये तो हो गई जब आपके पास जो इक्वेशन है पॉलिनॉमियल है वो x की टर्म में होगी, ठीक है। अगर देख लेना कि पॉलिनॉमियल किस टर्म में है, जिस वेरिएबल में होगी आप उसी वेरिएबल को चेक करोगे एक्सिस पे, वही एक्सिस होने चाहिए। अगर y में चल रहा है तो y एक्सिस चेक करोगे, पर आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारा x में चल रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस को चेक करना। सो इसी पे बेस्ड आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको px दिया हुआ है, x में दिया हुआ है ना वेरिएबल पॉलिनॉमियल, आपको बस चेक करके बताना कितने ज़ीरोज़ है। देखो लाइन ये रही, x एक्सिस पर टच हो रही है नहीं, तो कितने ज़ीरोज़ हुए इसके, 0, आंसर, बस कट ही नहीं कर रहा कहीं। इसके केस में ये हुआ एक ही जगह पे, तो आंसर इज़ 1। यहाँ पे ये टच, सेकंड, ये थर्ड, कितने ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़। इस केस में 1 एंड 2, हाउ मेनी ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़। बस आपने एक्सिस चेक करना है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 ज़ीरोज़। यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 ज़ीरोज़। So your first exercise has been done. This is all about graphical representation of polynomials and how to check that equation has how many roots, how many values, how many solutions. So this is all about exercise 2.1. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 के साथ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि उसमें वो नए वाले फार्मूलाज है जिसमें वो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वेरिफिकेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्यूबिक इक्वेशंस बनाओ। सो वो सब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, उसका इंट्रोडक्टरी साथ ही में फिर वो एक्सरसाइज कर लेंगे। सो ये वाले आप प्रैक्टिस कर लेना, इसमें वैसे ऐसा स्टफ कुछ है नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।